धरती। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सोलन तक रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू। नशा तस्कर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा। शादी ने पता ठीक करवाने के नाम पे व्यक्ति से ठगे इतने रुपए। पति पत्नी के बीच रोज होते थे झगड़े। सीपीएम लोकल कमेटी शिमला ने आज जिलाधीश कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। राजधानी में बनेगा शिमला हाट। भाजपा सरकार के दौरान बेचे गए पेपर सदन में रखा ब्यौरा। एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिली है। बता दें कि बीती रात को जिला चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि यह झटके पहली बार रात 9:15 पर कुछ सेकंड के लिए महसूस किए गए। हालांकि इस भूकंप से क्षेत्र में किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इसकी तीव्रता 2.9 आंकी गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के मुताबिक भूकंप के झटके जमीन के भीतर 5 किलोमीटर तक की गहराई में महसूस किए गए। वहीं महसूस किए गए झटकों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर आज कालका से सोलन तक ट्रेन पहुंची। वहीं ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने से सभी लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें 70 दिनों बाद रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई है। गौरतलब है कि भारी बारिश के चलते यह रेलवे ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद अब सोलन तक ट्रैक दुरुस्त कर दिया गया है। इसके बाद अब सोलन से शिमला के बीच ट्रैक को बहाल किया जाएगा। बता दें कि पहले कालका से कोटी तक ट्रेन चल रही थी। अब दोनों रेलगाड़ियां रोजाना सोलन तक आवाजाही करेगी। कालका से 04506 ट्रेन सुबह 4:30 बजे सोलन के लिए चलेगी। ट्रेन करीब 7:15 पर सोलन पहुंचेगी। यह ट्रेन सोलन से सुबह 9:10 बजे चलकर 11:55 बजे कालका पहुंचेगी, जबकि दूसरी 04516 ट्रेन 12:10 बजे कालका से चलेगी और दोपहर 2:55 बजे सोलन पहुंचेगी। ट्रेन शाम को 5 बजे सोलन से चलकर शाम को 7:45 बजे कालका पहुंचेगी। मंडी जिला में विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने नशीले कैप्सूल और हेरोइन रखने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित 2.20 लाख रुपए का जुर्माने की सजा भी सुना दी है। अदालत में कहा गया है कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 2 साल 2 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। दोषी की पहचान प्रकाश कुमार मंडी के रूप में हुई है। वहीं अदालत ने बताया कि दोषी से व्यावसायिक मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया था और अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समाज में इन दिनों प्रचलित सिंथेटिक ड्रग्स और मनोप्रभावी पदार्थों का युवा पीढ़ी पर भारी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में इन सभी नशा तस्करों के खिलाफ कानून को सख्ती से निपटना चाहिए। बता दें कि अदालत ने एनडीपीएस की धारा 22C और 21A के तहत अभियोग साबित होने पर 20 साल और 2 साल के कठोर कारावास सहित 2,20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मामला मनाली का है। यहाँ शातिर ने पता ठीक करवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 95,000 रुपए ठग लिए हैं। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस थाना मनाली में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि 15 सितंबर को उसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को एक कंपनी प्रतिनिधि बताया। कहा कि आपका पता गलत है, इसे ठीक करवाना होगा। शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन कुछ पार्सल मंगवाए थे, जिस कारण उसे विश्वास हो गया। शातिर ने व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक शेयर किया, जिसे क्लिक करते ही पीड़ित के मोबाइल फ़ोन का नियंत्रण दूसरे शातिर के पास चला गया, जिसके बाद शातिर ने पीड़ित व्यक्ति के बैंक खाते से 95,000 रुपये किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर लिए। एसपी साक्षी वर्मा ने खबर की पुष्टि की है कि रोज होते थे झगड़े। पत्नी ने तंग होकर कर ली आत्महत्या। शिमला के साथ लगते भराड़ी पगोग में मामला सामने आया है। कल दोपहर भी पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से 5 बजे से मीना देवी गायब थी। जानकारी के अनुसार मीना देवी का पति मानसिक रूप से परेशान था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आगामी कार्यवाही अमल में ला रही है। सीपीएम लोकल कमेटी शिमला ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया।
सीपीएम लोकल कमेटी ने कहा कि प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आई आपदा से प्रदेश में जान माल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रदेश में 400 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। शिमला शहर में 28 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान शिमला जिले को हुआ है। इस भारी बारिश के कारण 16,000 पशु मर गए हैं। भूस्खलन से जमीन धंसने, सड़कों व पुलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान अपनी फसलों को बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सड़कें बंद होने के कारण पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। एक आकलन के मुताबिक प्रदेश में अभी तक 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इतना भारी नुकसान हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारी राज्य कमेटी ने आज 20 सितंबर को तय किया था कि हम ये जो केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जो बढ़ाने वाली नीतियों को लागू किया जा रहा है, जो भाजपा में मोदी की सरकार पिछले 9 वर्षों के अंदर जो भी नीतियां लागू की उससे महंगाई और बेरोजगारी व्यापक रूप से देश में बढ़ी है और हिमाचल प्रदेश में एक नई परिस्थिति पैदा हुई है। ये जो आपदा जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो भारी बारिश हुई है उसके चलते आई, तो हमारी राज्य कमेटी ने तय किया था कि हम 20 सितंबर को पूरे प्रदेश के स्तर पर जो है इन मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन करेंगे। उसमें मुख्य हमारी मांग क्या है? पहला तो यही है कि आज जिस प्रकार की आपदा आई है, ये पूरी सदी में जो है इस प्रकार की आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है। तो इसलिए हमारी पार्टी सीपीएम मांग करती है कि ये जो आपदा है इसको राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित किया जाए और केंद्र सरकार जो है राज्य को एक मुश्त जो है विशेष आर्थिक पैकेज जो है कम से कम 10,000 करोड़ का जो है ये दे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर इस आपदा से हुआ है। 400 से ज्यादा लोगों की जानें गई है। आज 12,000 से ज्यादा लोगों के घर या तो पूरी तरह से वो गिर गए हैं या जो है उनको आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। आज भी आप देख रहे हैं मुख्य जो हमारे हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, वो आज सुचारू रूप से नहीं चल रहे। ग्रामीण सड़कें तो अभी तक नहीं खुली है और इसके अलावा जो है 12,000 करोड़ का प्रारंभिक आकलन जो है वो सरकार ने किया है, राज्य सरकार। अभी इसमें निजी नुकसान को नहीं जोड़ा गया, ये तो सिर्फ केवल मात्र जो है, तो ये जो नुकसान है ये कम से कम यदि देखा जाए निजी नुकसान 20,000 करोड़ का नुकसान जो है ये है, तो राज्य सरकार के पास संसाधन है। इसलिए हमारी पार्टी मांग कर रही है कि ये जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। बैंक द्वारा ऐतिहासिक रिच के पद्म देव कॉम्प्लेक्स में आयोजित 3 दिवसीय नाबार्ड उड़ान मेला 2023 का शुभारंभ बुधवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने राजधानी में शिमला हाट खोलने का ऐलान किया, जिससे स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद एक स्थान पर बेचने का मौका मिलेगा। नाबार्ड के द्वारा जो है, क्योंकि नाबार्ड की जो एक ग्रांट है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पूरी स्टेट में ग्रांट देते हैं, मदद करते हैं अपनी आजीविका जो है कैसे वो लोग कमाएं, कैसे अपना बढ़ाएं, चाहे मशीन्स हो चाहे वो दुकान हो, उसके लिए भी लोग फंडिंग करते हैं और बिल्कुल एक सहायता जो है ग्रांट जो वापस न देने पर ग्रांट के रूप में भी लोगों को मदद करते हैं। और क्योंकि हमारा प्रदेश में बहुत पहाड़ी राज्य है और जड़ी बूटियां हैं कई, और पुराने समय में तो लोग इस्तेमाल करते थे, पर आज के समय में लोगों को उसके नाम भी नहीं पता है। और जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल प्योर चीज़ जिसको बोल सकते हैं, हर चीज़ मार्केट में आज की जो मैक्सिमम जो है मिलावट है, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। और कितने मामले जो है कैंसर के इन्हीं वजह से जो है बढ़ रहे हैं पूरे देश में। तो इनकी जागरूकता है और लोगों की आजीविका जो है कमाई का साधन भी है, उसके लिए नाबार्ड जो है मदद करती है और न केवल इसके लिए मदद करती है, चाहे हमारी सड़कें बने, चाहे हमारे पानी की स्कीम्स हैं, चाहे हमारे पुल बनते हैं, कोई भी हमारा फंडिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो नाबार्ड के थ्रू जो है वो काफ़ी मदद हमें स्टेट को मिलती है। और अब बहुत अच्छा मिशन है और इसको मैं चाहता हूँ। और हम लोग शिमला में भी एक इसी के तर्ज पे एक शिमला हाट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से जो है लिफ्ट के समीप जो है जल्दी बनाने जा रही है। उसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला ने जो मैं प्रभारी हूँ हमारे मेयर साहब का और सभी काउंसलर्स का, सभी जो है 34 के 34 काउंसलर्स का, जिन्होंने इस मिशन के लिए, ताकि जो महिलाएं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बीओज
अपने प्रोडक्ट बना रही हैं, उसके लिए सेल कर सकें, वहाँ शोकेस कर सकें जड़ी बूटियाँ, और लोग उसका फायदा उठा सके और वो अपना घर भी जो है सम्मान पूर्वक जो है वो चला सकें। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले से भरा हुआ रहा। सदन के अंदर एक बार फिर भर्तियों के मामले पर बहस छिड़ी तो ऊर्जा नीति को लेकर भी जमकर वाद विवाद हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक बार फिर आमने सामने दिखे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में इंक्वायरी नहीं चल रही है उन पर भर्तियां चल रही है और 3 महीने के अंदर बाकी बच्चे पोस्ट कोड पर भी भर्तियां की जाएगी। देखिए, पहले तो जयराम ठाकुर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमसे सवाल किया। सवाल था रोजगार देने से संबंधित, लेकिन वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सवाल पर आ गए और हमने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार पेपरों को बेचा गया, उसके बारे में हमने पूरा विस्तृत जानकारी आज सदन में रखी। तकरीबन 339 के करीब, जिनमें कोई रिजल्ट को हमने डिक्लेयर कर दिया है और बाकी वेटनरी फार्मेसी है और जो 3 हैं वो लोक सेवा आयोग के पास उसकी डॉक्यूमेंटेशंस की वेरिफिकेशन हो रही है और जल्दी उनके रिजल्ट निकल जाएंगे। जिन 9 केसों में FIR दर्ज है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। उसके अलावा जो और 13 पोस्ट कार्ड है, उनकी हम जिनकी इंक्वायरी नहीं है उनको 3 महीने के अंदर हमने निकालने के लिए कहा है। और जब पुलिस केस बनता है तो काफ़ी कानूनी अड़चनें होती है और कानूनी अड़चनों को दूर करके ही वो रिजल्ट निकाला जाता है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कानूनी अड़चनों में फंसकर पीछे जो ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अपनी पार्टी थी, उन्हें क्यों सजा हुई थी पता है? उसमें JBT में घोटाला हुआ था और उन्हें सजा हुई थी। तो हम पूरी कानूनी प्रक्रिया से बाहर निकलकर उस संदर्भ में युवाओं के साथ जो भी न्याय होगा उसको कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमने जयराम जी को जवाब दिया और कहा कि ये जो भ्रष्टाचार हमीरपुर के अधीनस्थ चयन बोर्ड में हुआ है, उसको हमने भंग करके एक अपनी सरकार की कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी दिखाई है। हमने पुलिस भर्ती की तरफ नहीं किया। पेपर लीक हुआ, किसी का पता लगा और पेपर रद्द कर दिया और दोबारा भर्ती कर दी, वो ढकने वाली बात थी। हमने युवाओं के साथ हिमाचल के जो आने वाले समय में और भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ने का, और हमने कहा कि ट्रांसपेरेंट मैनर में आने वाले समय में भर्तियां होंगी और उसके लिए हमने हमीरपुर जिला में राज्य चयन आयोग का गठन कर लिया है।